हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के सामने आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है डायरेक्शन और रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। आप एक या दो क्वेश्चन जो है डायरेक्शंस के बहुत आराम से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, वहाँ पर आप ये डायरेक्शन के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे हमें पहले जो है वो दिशाओं को समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने दिशाएं बना रखी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, सबसे ऊपर के है नॉर्थ, उसके अपोजिट बिल्कुल साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, ये चार डायरेक्शंस तो हमारी मेन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चार डायरेक्शंस और होती हैं हमारी। जैसे मैं अगर बात करता हूँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए डायरेक्शंस को हमें समझना होगा कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे डायरेक्शन बना लेनी है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका उत्तर कहाँ है? उसका उत्तर ऊपर की तरफ है। तो वो कैसे जाएगा? वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वो क्या करता है? वो उत्तर की दिशा में चलता है। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ठीक है, कितना चलता है वो? 4 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद आगे कहता है फिर वो 6 किलोमीटर ठीक पूर्व दिशा में जाता है। तो उसका पूर्व किस तरफ है? पूर्व मतलब उसका ईस्ट किस तरफ है? तो आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन में ईस्ट हमारी ये वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ से उसका ईस्ट किस तरफ है? ये ईस्ट की तरफ जाता है वो 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से वो 6 किलोमीटर जाता है। आगे कहता है फिर वह 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। ठीक है, फिर से वो 4 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है। तो यहाँ से उसका उत्तर ये हो गया, इसका उत्तर, और वो 4 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर में गया। ठीक है, आगे कहता है वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, मतलब जहां से उसने यात्रा शुरू की थी वो उस स्थल से कितना दूर है। तो फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया है और उसने यहाँ से चलना शुरू किया था। तो आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो उसकी दूरी निकालनी है कि उसने कितनी दूरी तय की। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके के सवालों को करने के लिए हमें जो है क्या करना है? हमें इस तरीके से फिगर बना लेनी है। देखिए, आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये एक फिगर बन रही है राइट एंगल की। ठीक है, तो अगर ये 6 किलोमीटर है आपका, तो ये भी आपका 6 किलोमीटर होगा। ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला क्या है? ये भी 6 किलोमीटर है और ये भी 6 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये भी 4 किलोमीटर है और इसके अपोजिट ये भी 4 किलोमीटर है। तो ये कितना है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ऊपर और 4 किलोमीटर नीचे, तो टोटल कितना हो गया? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता होगा एक पाइथागोरस प्रमेय आप बच्चों ने पढ़ी है। ठीक है, जिसका रूल क्या होता है? h इज इक्वल टू में अंडर रूट में b की स्क्वायर प्लस में p की स्क्वायर। ठीक है, तो b हमारा यहाँ पर क्या है? ये हमारा b है और ये हमारा क्या है? ये हमारा p है, और ये हमें h निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर हम b की वैल्यू देखते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 किलोमीटर। तो हमने 6 को यहाँ अंदर रखा और इसकी स्क्वायर कर दी, प्लस में परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 8, क्योंकि 4 ऊपर वाला और 4 ये इसके सामने वाला, ये भी 4 हो गया। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर ये हमने पुट कर ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 की स्क्वायर यानी 6 को अगर हम 6 का वर्ग करते हैं, तो अगर हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? ये होता है हमारा 36, प्लस में 8 की अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 64। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 36 और 64 कितना हो गया? 100। ठीक है, 100 आया। अगर हम इस 100 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 10, यानी 10 किलोमीटर। तो 100 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं बाहर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी दूरी है वो कितनी है? वो है टोटल 10 किलोमीटर की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। राम अपने घर से
किस दिशा में, दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो अगर हम देखते हैं, ये हमने बनाया इस तरीके से, तो राम कहाँ चल रहा है, राम दक्षिण दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है। और राम कितना चलता है, 10 मीटर, ठीक है, राम चलता है 10 मीटर। आगे कहता है वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो राम जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ से बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, बाएं मुड़ जाता है। जब भी बोलेगा बाएं मुड़ना तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, बाएं मुड़ना एंटी क्लॉक और दाएं मुड़ना क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉक की बात करते हैं तो इस तरीके से घड़ी की सुई जो है इस तरीके से चलती है। अगर एंटी क्लॉक की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। और अगर क्लॉक की बात करते हैं तो ये क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी की दिशा में सुई चलती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। तो आगे कहता है वो फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, यहाँ से वो इस दिशा में मुड़ता है और कहाँ चलता है, और 10 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से वो 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर आगे आता है फिर से बाएं मुड़कर 18 मीटर चलता है। जब यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ से भी वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, वो चलता है 18। तो यहाँ वो 18 मीटर चलता है, ठीक है। फिर आगे कहता है उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। जब यहाँ वो पहुंच जाता है तो यहाँ से दाएं मुड़ता है और कितना 5 मीटर चलता है, यहाँ वो 5 मीटर चलता है और फाइनली वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है, ठीक है। आगे कहता है उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ उसका स्कूल है, यहाँ उसका घर है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हमें क्या बनाना, हमें एक राइट एंगल एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री कोण बन गया। ये क्या है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। इसको इसका मतलब ये भी 10 होगा और ये वाला 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 होगा। इसके सामने ये 5 है तो ये 5 भी होगा और ये 10 है तो ये 10 होगा। तो 10 ये और 5 ये, टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल 15, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, टोटल 15, बेस हमारा 15 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, P की, परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो ये वाली पूरी लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 18 मीटर की, ठीक है। और इस 18 मीटर की ये लाइन दी हुई है और ये वाली लाइन हमें 10 दी हुई है, 10। तो अगर ये पूरी 18 है और ये सामने वाली 10 है तो 18 में से अगर 10 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 8। तो इसका मतलब ये कितनी होगी, ये 8 होगी। ये अगर 8 है तो ये वाली लाइन भी मेरी 8 होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी 8, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया है और मेरे पास बेस आ गया है। अब मैं सीधा इधर रूल में इसको लगा देते हैं, यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया, h इज इक्वल टू हो गया बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो बेस हमारा कितना है 15, यानी 15 की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारा 8 है यानी 8 की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का होता है 225, ठीक है। प्लस में 8 का कितना होता है 64, ठीक है। 8 का कितना हो गया 64। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो 25। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 64 तो ये कितना आ जाता है 9, ये कितना आता है 8 और ये आता है, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 289। तो अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये किसका है, ये है 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है 17 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसकी दूरी है घर से स्कूल की वो है 17 मीटर की। वो 17 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय करता है। और हमसे पूछा गया है कि वो किस दिशा में है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाली दिशा मेरी कौन सी है, नॉर्थ है। और ये वाली मेरी दिशा कौन सी है, ये है ईस्ट। और ये वाली दिशा कौन सी है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा है, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा ईस्ट है और उसके बीच की जो दिशा है वो कौन सी है, वो है कौन सी दिशा, नॉर्थ ईस्ट। तो वो 17 मीटर किस दिशा में जा रहा है, वो 17 मीटर उसने दिशा तय की किसकी, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल का जो सही आंसर है 17 मीटर। इस क्वेश्चन में कहता है
राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन के प्रश्नों को करने के लिए हम इस तरीके से एक चित्र बना लेते हैं। तो कहता है राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, दोनों अपोजिट साइड में चलते हैं। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ये इधर अपोजिट चलता है, ये इधर अपोजिट चलता है, ठीक है। आगे कहता है राम 6 किलोमीटर चलता है। तो सपोज कीजिए जैसे राम जो है वो इस साइड चलता है, ये राम की साइड है, और राम कितना चल रहा है, राम इस डायरेक्शन में चलता है, कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है और शाम 8 किलोमीटर चलता है। इसके अपोजिट में शाम कितना चल रहा है, शाम चल रहा है 8 किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहां से जो राम है, राम का दायां, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा दायां क्या है, मेरा दायां ये है, यानी मैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां से ये क्या है, राम यहां से दाएं मुड़ता है और ऐसे कितना चलता है, दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है शाम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। शाम जो है वो बाएं घूमता है, तो शाम की लेफ्ट साइड कौन सी पड़ेगी, अगर शाम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड ऊपर है यहां से, और वो 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। तो अब आगे कहता है आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है। तो उनका आरंभिक स्थल यहाँ था, यहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया, राम पहुंचा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी राम की निकालनी है हमें, और शाम का भी आरंभिक स्थल यही था, और शाम यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें शाम की निकालनी है। तो इससे हम राम और शाम की आरंभिक दूरी जो है निकाल सकते हैं कि कितनी उन्होंने दूरी तय की। तो अगर हम राम की निकालते हैं तो राम का कैसे आएगा, आप देख पा रहे हैं h इक्वल टू में क्या होता है, h इक्वल टू में ये क्या होगा, ये 6 की स्क्वायर प्लस में 8 की स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस में ये जो हो जाएगा 64। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100, यानी 100 की, अगर हम इस 100 को बाहर निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 10, यानी राम की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर की, ठीक है, 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम शाम की निकालते हैं तो इस तरीके से शाम की भी निकाल सकते हैं। तो शाम की h इक्वल टू में बेस हमारा 8 की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारा 6, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 64, और ये हो जाएगा हमारा 36। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 100 की अंडर रूट कितनी होगी 10, तो यहां से यहां तक की जो शाम की दूरी है वो है 10। तो इस तरीके से राम और शाम जो है वो अपनी आरंभिक दूरी उन्होंने जो तय की, उन दोनों ने 10-10 किलोमीटर की तय की, ठीक है। तो अभी ये हमने 3 प्रश्न किए हैं, तो ये एक तरीके से टाइप है आपकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट में जरूर बताइए। हम अगली वीडियो भी जो है इसी की अगली एक नेक्स्ट टाइप जो इस डायरेक्शन चैप्टर की जो अगली टाइप होगी उस पर बनाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्शन क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो